आज मैं आप लोगों को यूनिक्स इंग्लिश वाला चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो है लिटरेचर एंड ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट है माय डियर गाइस। इसको आप क्या करें, न केवल सुने समझें बल्कि इसको आप नोट करें। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. My dear guys, ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द टेबल्स टर्न, दूसरा है टेन टर्न एवे और तीसरा है डैफोडिल और चौथा है नन। आपको बताना है ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं। तो माय डियर गाइज, आपको पता है इसमें जो ऑप्शन है आपका वह द डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स इन्हीं फूलों से इसको कंपोज किया, आपको पता है वर्ड्सवर्थ साहब ने। यहां पहले आप इस एक्सप्रेशन पर देखें, वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ साहब, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं इन डैफोडिल्स इन फूलों को घूरते जा रहा था, घूरते जा रहा था, बस केवल देखे जा रहा था, लेकिन लिटिल थॉट, थोड़ा भी नहीं सोचा कि व्हाट वेल्थ, कितना बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव द शो टू मी हैड ब्रॉट, इसने दिया है। मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि ये डैफोडिल्स जिनको मैं देख रहा हूं, इसने इतने कम समय में मेरे ऊपर कितना असर किए हैं। माय डियर गाइस, इनको पश्चाताप तक होता है जब ये ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन इनकी महत्व को समझते हुए जब देखा कि ये तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर किए हैं, इसी बात को उन्होंने लिखा है कि मैं फूलों को घूरते जा रहा था, घूरते जा रहा था, देखे जा रहा था, लेकिन बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा भी नहीं सोचा कि व्हाट वेल्थ, ये कितनी बड़ी चीज हमारे लिए ये शो किए हैं, मेरे लिए, टू मी हैड ब्रॉट, कितना बड़ा महत्व हमारे लिए ये हैं, इतने कम समय में मेरे जीवन को इतना ज्यादा प्रभावित किए हैं। तो माय डियर गाइस, आपका ये डैफोडिल्स से है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो माय डियर गाइस, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, सो वाज इट व्हेन माय लाइफ बिगेन, सो इट इज नाउ आई एम ए मैन, सो बी इट when I shall grow old or let me die. ऑप्शन आपके सामने है, वर्ड्सवर्थ, किड्स, शेली, नन। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो माय डियर गाइस, आपको बताएं, पहले तो आइए एक्सप्लेनेशन पर, और मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन करने पर आप समझ जाएंगे उत्तर कहां है आपका आंसर। देखिए माय डियर गाइस, सो वाज इट व्हेन माय लाइफ बिगेन, ऐसा तब भी हुआ था जब मेरा जीवन बिगेन, मेरा जीवन शुरू हुआ था। ऐसा तब भी हुआ था जब मेरा जीवन प्रारंभ हुआ था, यानी बचपन के समय की बात यहां कवि कर रहा है। सो इट इज नाउ आई एम अ मैन, और ऐसा तब भी है, ऐसा तब भी है नहीं, वो ऐसा अभी है, ऐसा अभी है जब मैं आई एम अ मैन, जब मैं एडल्ट हो गया हूं, जब मैं वयस्क हो गया हूं, और सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और ऐसा तब भी होगा जब मैं आई शैल ग्रो ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। माय डियर गाइस, अगर कभी कहता है आर लेट मी डाई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मर जाना चाहिए,
कुल मिलाकर माय डियर गाइस आपको पता हो गया, ये पोयम वर्ड्सवर्थ साहब ने द रेनबो में लिखा है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोयम, यानी इन्होंने नेचर को इतनी जबरदस्त जो है एक्सटोल अप किया है, प्रेज किया है। इनका जो एप्रिसिएशन है नेचर के प्रति वह बहुत ही बेजोड़ है। तो माय डियर गाइस एक बार और देखें। सो वाज इट व्हेन माय, एक देखिएगा प्रकृति के प्रति इनका कितना बड़ा लगाव है, इसकी इतनी बड़ी व्याख्या अपने हृदय से करते हैं। यह ऐसा तभी था जब मेरा जीवन बिगेन शुरू हुआ था, यानी बचपन में भी मेरा लगाव हो गया था प्रकृति से। और सो इट इज नाउ आई एम ए मैन, और ऐसा अब भी है जब मैं एडल्ट हो गया हूं। सो बी इट नाउ, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और ऐसा तब भी होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, यानी बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मुझे प्रकृति से लगाव रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेट मी डाई, मुझे मर जाना चाहिए। ये प्रकृति के संबंध में वर्ड्सवर्थ साहब ने एक्सप्लेनेशन किया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि यह पेपर में प्रिंट हो चुका है। इस तरह इसको आप क्वेश्चन को कंसीडर करें। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है क्या? अ माउंटेन द मोस्ट मॉसिव, क्या? तो एक ऐसा पर्वत जो सबसे ज्यादा मासिव हो, विशाल हो, बहुत बड़ा चट्टान, यानी बहुत बड़ा मजबूत, सबसे बड़ा मजबूत अगर माना है वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश लिटरेचर में, तो वह कौन है जिसने कहा ये बहुत बड़ी बात? तो माय डियर गाइस आपको पता है जेसी स्मिथ ने इनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है। उसमें बहुत सारे लोग टेनिसन भी हैं, आपके आर्नोल्ड भी हैं। तो माय डियर गाइस बहुत से लोगों ने किया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर गाइस, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का कौन सा नाटक इज कंसिडर्ड, माना जाता है ऑटोबायोग्राफिकल, उनके जीवन पर आधारित यह मानी जाती है, वह कौन सा प्ले है? टेम्पेस्ट है, किंग लियर है, किंग जॉन है, नन। तो माय डियर गाइस आपको पता है द टेम्पेस्ट क्या है, जिसको 1611 में लिखा था। माय डियर गाइस किंग जॉन तो इनका लिरिकल ड्रामा है, वर्स ड्रामा है। किंग जॉन और रिचर्ड सेकेंड ये दोनों ही माय डियर गाइस वर्स, पूरी तरह से वर्स में हैं। और किंग लियर तो आप जानते हैं जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी है उसमें एक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का वो कौन सा नाटक है जिसमें ऑल आर गिल्टी, जिसमें सभी अपराधी हैं, वह कौन सा प्ले है? तो मेजर फॉर मेजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, नन। तो माय डियर गाइस आपको पता है मेजर फॉर मेजर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो माय डियर गाइस ये ग्रामर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। माय ब्रदर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग हिज मोस्ट एक्सपेंसिव पेन, मेरे भाई ने कभी, मेरे भाई ने आपत्ति नहीं किया टू मी यूजिंग, प्रयोग करने के लिए मुझको, क्या? हिज मोस्ट एक्सपेंसिव पेन, अपना सबसे महंगा पेन, अपना सबसे महंगा पेन यूज करने के लिए मुझको मतलब मना नहीं किया, एक तरह से कह लीजिए उसकी, मेरे भाई को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब जरा ध्यान दें, इसमें
एरर कहाँ है आपको बताना है। तो माय डियर गाइस, आपको पता है कभी भी नाउन के पहले तुरंत किसी भी ऑब्जेक्ट का अथवा प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जो यूजिंग लिखा है यह जिरंड है, और जिरंड जो है यह वर्बल नाउन होता है, क्योंकि वर्ब से बना होता है। और नाउन के पहले आपको बता दूं कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। जब भी होगा किसी नाउन के पहले तो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। और ये मी को एडजेक्टिव बनाने के लिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मी की जगह केवल आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, माई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माई। जैसे मैं कहूं सी लाइक्स मी डांसिंग। अब जरा बताइए यहाँ इधर क्या हो गया, फिर वही बात, वह मुझे पसंद करती है, डांसिंग ना करती है, नो, वह मेरे डांसिंग को लाइक करती है, न कि मुझे लाइक करती है। तो क्या होगा, यहाँ माई डांसिंग होगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माई सिस्टर हैज ऑर्डर्ड फॉर ए न्यू मोबाइल फोन। देखिए एरर कहाँ है, मेरी बहन ने एक नया मोबाइल फोन के लिए ऑर्डर किया है। कहाँ गलत है, देख लीजिए, आप एकदम बिल्कुल समझ लीजिए। ऑर्डर जब वर्ब के रूप में काम करता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन जब नाउन के रूप में कार्य करता है तो फॉर प्रीपोजिशन लेता है। तो आइए देखिए कुछ वर्ब अब यहाँ जो है किस रूप में, मेरी बहन ने ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर यहाँ वर्ब के रूप में है, इसलिए यहाँ फॉर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। अब देखिए एक नाउन के रूप में he has, देखिएगा, he gave me order for two books। उसने मुझे 2 किताब का ऑर्डर दिया है, 2 किताबों का, उसने मुझे 2 किताबों का क्या दिया है, उसने मुझे 2 किताबों का क्या किया है, ऑर्डर दिया है। तो माय डियर गाइस, हाँ देखिए एक ऑर्डर दिया है, उसने मुझे 2 किताबों का एक ऑर्डर दिया है। तो देखिए ऑर्डर किस रूप में हुआ है, नाउन के रूप में, इसलिए फॉर लगा है, इसलिए क्या लगा है। देख लीजिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रिसाइड है, रीच है, इंटर है, आपका ऑर्डर है, ओबे है, हेट है, लव है, बेनिफिट है। तमाम वर्ब जो है आपके ऐसे हैं जिसमें बच्चों प्रीपोजिशन इनके बाद नहीं लगता है। तो बहुत सारे वर्ब हैं। चलिए, तो मैं डियर गाइस आपको बता दूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात है
आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक किसी भी यूट्यूबर को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे सकता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।